हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। तो आज हम लेके आए हैं एक और टॉपिक मैथमेटिक्स का, जिसमें हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम एक है। बिफोर दैट लेट्स रिवाइज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले हमने बचपन से सीखा है कि कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको अगर हम फैक्टोराइज करें और वो जो फैक्टर्स इनके अंदर निकलेंगे वो मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। राइट, फॉर एग्जांपल द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। राइट, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मेरे पास 20 हो गया, जैसे मेरे पास 15 हो गया, जैसे मेरे पास 10 हो गया, जैसे मेरे पास 9 हो गया। ये सारे प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर्स हो गए। देखिए, इसका अगर मैं फैक्टर्स निकाल दूं इस 20 तो क्या निकलेगा? 20 का फैक्टर क्या निकलेगा? इसका फैक्टर तो 1 भी है, इसका फैक्टर 2 भी है कि नहीं? इसका फैक्टर 4 भी है, इसका फैक्टर 5 भी है, इसका फैक्टर 10 भी है, इसका फैक्टर 20 भी है। ठीक, ये एक तरीका हुआ फैक्टोराइज करने का। राइट, एक तरीका ये भी हुआ कि मैं इस 20 को ऐसे कर लूं, 2 10 2 5 5 1 एंड 1 into 1। तो मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। राइट, तो मोर देन 2 फैक्टर्स वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं? वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, प्राइम नंबर क्या होता है? जिसमें खाली 2 फैक्टर्स होंगे, जिसमें खाली क्या होंगे? 2 फैक्टर्स होंगे। जैसे बात करेंगे हम प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर इसमें क्या होंगे? हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, जिसमें क्या होंगे? खाली 2 फैक्टर्स होंगे। जैसे एग्जांपल होगी 3 2 राइट, 7 राइट, 11। जैसे 3 को करेंगे तो 3 को क्या हो जाए? 3 into 1 3। एक तो खुद ए नंबर है, दूसरा इसका फैक्टर क्या है? 1। राइट, जिसको 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक फैक्टर 1 होगा और एक नंबर खुद होगा इटसेल्फ। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स इन्हीं 2 नंबर्स को आपस में मिलाती है। राइट, क्या कहती है ये क्या कहती है ये थ्योरम? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, क्या कहती है? स्टेटमेंट है इसका, एवरी कंपोजिट number can be expressed or ऐसे लिख सकते हो factorized, can be expressed or factorized into its product of primes, ठीक है। एंड ये जो प्रोडक्ट होगा, ये जो प्राइम नंबर्स होंगे, ये क्या होगा? ये एक यूनिक फैक्टराइजेशन होगी इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। राइट, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट जो तुम ये कंपोजिट नंबर लेके आओगे, इस कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करने के 2 तरीके हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 4, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो मैंने लिया 10। इस 10 को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, उसका 10 खुद भी फैक्टर है इसका। ठीक है, या मैं इस 10 को तो ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 into 5 into 1, दिस आल्सो द फैक्टर। राइट, आज समझ आई। बट ये जो फैक्टर्स आपको यहां पे नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर्स है। यही कही थी यही बात किसने कही थी? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ने, कि आप एक कंपोजिट नंबर, आप इस कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं इसके प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स के अंदर। मतलब इसका प्रोडक्ट करो और वो प्रोडक्ट क्या होगा? वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स होंगे। और ये जो नंबर्स, जो इनका फैक्टराइजेशन होगा, ये यूनिक होगा। देखो, हमें पता है कि प्राइम नंबर सारे के सारे क्या होते हैं? यूनिक। या 2 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या तो 7 हो सकता है। अगर आप किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करोगे, पहले इसको मिटाता हूं फिर समझाता हूं। देखिए क्या कहा था इसने। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 नंबर्स, मतलब मैंने एक नंबर मैंने लिया 20, एक नंबर लिया मैंने 15। क्लियर, ये 2 नंबर दोनों क्या है? कंपोजिट है।
तो इनके फैक्टर्स निकालते हैं। देखिए 2 10 20 2 5 एंड 5 1, राइट। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 3 5 15 5 1 5, ठीक। क्या मैं इस 20 को ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, और इसी को मैं तो ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1। देखो ऑर्डर अलग अलग है, ऑर्डर से कोई मैटर नहीं यहां पे करता, मैटर ये कर रहा है कि ये जो फैक्टोराइजेशन है ये यूनिक है, राइट। इसमें देख 15 को देखते हैं, 15 को क्या है 3 इंटू 5 इंटू 1, और आई कैन राइट डाउन 1 इंटू 5 इंटू 3। ऑर्डर अलग अलग है मगर ये फैक्टोराइजेशन 15 का क्या है, यूनिक है। बात समझ आई, क्योंकि इसमें क्या है, देखो ये भी प्राइम नंबर्स है और ये सारे भी क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो हम ये कह सकते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं इन द प्रोडक्ट ऑफ इट इज प्राइम्स, और ये फैक्टोराइजेशन क्या होगी, ये यूनिक फैक्टोराइजेशन है, राइट। बात समझ आई। और ये जो हमारे पास ये भी कह सकते हैं हम, और एक तरीका इसको लिखने का क्या है कि जो भी आप नंबर कंपोजिट लोगे उसका जब तुम प्राइम फैक्टोराइजेशन, देखो ये है प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। क्यों कहते हैं, देखिए इसका नाम है प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। क्यों, क्योंकि सारे नंबर्स क्या है, प्राइम्स है, इसके भी प्राइम्स है। दूसरा ये सारे इसके फैक्टर्स भी तो है। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर को जब डिवाइड करेगा रिमाइंडर आएगा 0। फिर से समझो, एक प्राइम नंबर, एक फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो कि गिवन नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। तो ये फैक्टर्स भी है इसके, दीज आर प्राइम नंबर्स, साथ साथ में ये इसके फैक्टर्स भी है, साथ में हम एक मेथड भी कर रहे हैं, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड, ठीक है। और यही किसने कहा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने, कि तुम किसी भी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हो एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट इज प्राइम्स। किसी भी कंपोजिट को लिख सकते हो उसके प्रोडक्ट, उसके प्राइम्स को प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं। और ये जो फैक्टर्स ये सबके लिए क्या होगी, एक यूनिक होगी। बात समझ आए आपको, ये हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, राइट। ये है इसका फैक्ट हमने दिखाया। और तुम इसको क्या लिख सकते हो, इसको तुम और भी लिख सकते हो, कैसे, इस 20 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 1, इसके पावर्स में भी लिख सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे, यहाँ तो है नहीं कोई पावर, यहाँ 3 पावर 1 5 पावर 1 1 पावर 1, राइट, ठीक है। मतलब जो जितनी बार एग्जिस्ट करेगा उसके उतने पावर्स में लिख दो। यहाँ मैंने 2 का स्क्वायर कर लिया और साथ में 5 है और साथ में 1 है। तो हम कह सकते हैं कि ये दो तरीके लिखने के, इसको दोनों तरीके सेम है, राइट। बट इसको हम अभी यूज करेंगे टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, राइट। मुझे लग रहा है कि वो क्लियर हुआ होगा। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ। और फिर से समझो क्या कह रही है कि तुम किसी भी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट इज प्राइम नंबर्स। और ऑर्डर यहां कोई मैटर नहीं करता, चाहे तुम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो या तुम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, ये फैक्टोराइजेशन यूनिक होगा। क्लियर, ये है था। अब देखिए आगे इसकी एप्लीकेशंस क्या है। इसका एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन पहला क्या है, टू फाइंड द एचसीएफ, टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। ये इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने दो नंबर लिए, सपोज दैट मैंने नंबर लिया मान लो 20 एंड मान लो 30 लिया। इन दो का मुझे क्या निकालना है, मुझे एचसीएफ निकालना है एंड एलसीएम निकालना है बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको हम यूज करेंगे। पहले समझते हैं एचसीएफ क्या होता है। ये एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, राइट। ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये इसकी फुल फॉर्म है। डेफिनेशन है क्या, देखिए 10th बेस पे डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है, एचसीएफ इज सिंपली द प्रोडक्ट of least powers in the product of least powers of common factors in a prime factorization method। मुझे मतलब कुछ पल्ले नहीं पड़ा, समझो। हमने बोला कि एचसीएफ क्या होता है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर्स। किनका प्रोडक्ट होता है, लीस्ट पावर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया 2 पावर 2 और 2 पावर 1, इनमें लीस्ट पावर कौन सा है, 2 पावर 1, राइट। इन्हीं पावर्स का प्रोडक्ट होता है, मगर किनका, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर जो कॉमन फैक्टर्स होंगे,
जो क्या होंगे, जो दो या दो नंबर से ज्यादा के बीच में जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, उनमें हमें क्या करना है, उन कॉमन फैक्टर्स का जो लीस्ट पावर है उनका हमने प्रोडक्ट करना, और वही हमें क्या देगा, HCF। देखिए समझाते हैं इन दो को एग्जाम्पल करके। देखिए क्या मैं इस 20 को ऐसे लिख सकता हूं, देखिए 2 10 are 20, 2 5 are 10 and 5 1 are 5, राइट। ऐसे ही 30 मेरे पास 2 15 are 30, 3 5 are 15 and 5 1 are 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 को मैं लिख सकता हूं, देखिए 2 and 2 दो बार, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2 लिख सकते हैं, इनटू क्या है साथ में, इनटू 5 एंड इनटू 1, ये हुआ 20। सिमिलरली आई कैन राइट डाउन 30 एज, कैसे लिख सकता हूं 30 को, 30 को लिख सकते हैं 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1 इंटू 1 पावर 1। ठीक, इसको 1 पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, एज इट इज। अब मैंने क्या करना है, मैंने करना है प्रोडक्ट, किनका प्रोडक्ट करना है, लीस्ट पावर्स का। किन लीस्ट पावर्स का, जो इन दो नंबर्स के बीच में कॉमन होंगे। देखिए इनके बीच में कॉमन, पहले कॉमन फैक्टर्स ढूंढ लो, ये दोनों कॉमन हो गए, और साथ साथ में हमारे पास ये दोनों भी कॉमन है, 5 एंड 5। 2 पावर 1 और 2 पावर 2 में कौन सा लीस्ट पावर है, लीस्ट पावर है 2 पावर 1। इसका प्रोडक्ट किससे करेंगे, अगर और कोई कॉमन फैक्टर होगा तो। देखो यहां 5 और 5 कॉमन है, इन दोनों का पावर सेम है, तो दोनों में 1 लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 5 पावर 1। तो 2 इंटू 5 कितना हुआ, 10, तो 10 क्या बनेगा, इनका HCF बनेगा। बात समझ आई, इनका क्या बनेगा, 10 HCF बनेगा। क्लियर है, बात क्लियर है। ऐसे हम निकालेंगे HCF दो नंबर्स का। ये HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर्स। किनका प्रोडक्ट होता है, लीस्ट पावर्स का, मगर किन के अंदर, जो कॉमन फैक्टर्स होंगे। तो ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं, इनमें हमें ढूंढना है पहले कॉमन कौन है, उन कॉमन को हमें पावर में लिखना है, और जब पावर में लिखेंगे उन पावर्स के अंदर जो लीस्ट पावर होगा उनका प्रोडक्ट करना, और वही क्या देगा, हमारा HCF देगा। ठीक है, ये हुआ HCF दो नंबर्स का। इसको मिटा दूं, देखिए जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं इसी का। जैसे एग्जांपल लेते हैं कोई भी, मान लो हमारे पास एग्जांपल है, मान लो हमारे पास है 25, 30 एंड 45, तीन नंबर्स है, तीनों का कर लेंगे। देखिए 25 को क्या मैं लिख सकता हूं, 5 इंटू 5 इंटू 1, ये होगा 25। 30 को क्या लिख सकता हूं, 30 2 इंटू 3 इंटू 2 3 आर 6, 6 5 आर 30 इंटू 1। 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 को 3 इंटू 3 3 आर 9 इंटू 5, 3 3 आर 9, राइट, 9 5 आर 45। देखिए 45, 3 15, 3 5 एंड 5 1, ये लिख सकते हैं, राइट। ये तो इनको ऐसे फैक्टराइज करना है और ऐसे लिखना है। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, और इसको 5 पावर 5, इसको 5 पावर 2 इंटू 1 लिख सकता हूं। ऐसे इसको 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1, ऐसे इसको क्या लिख सकता हूं, 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 1। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा ढूंढना है इन तीनों में जो कॉमन नंबर होगा हमें वो फाइंड करना है। इन तीनों में कॉमन नंबर कौन सा है, देखिए 5 5 और 5 कॉमन है तीनों में, और 5 5 और 5 में कॉमन जो है वो 5, इनमें लीस्ट पावर कौन सा है, 5 पावर 1, इन दोनों में एक दोनों लीस्ट है, तो दैट मीन्स 5 पावर 1 इनटू साथ में क्या कॉमन है 1, तो 1 पावर 1 दैट्स इक्वल टू 5, क्या बनेगा, इनका HCF बनेगा। और HCF होता क्या है, HCF एक ऐसा नंबर होता है जबकि तुम इस HCF से, इस गिवन नंबर से, इस HCF से गिवन नंबर्स को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। देख लो 25 को अगर मैं किससे डिवाइड करूं, 5 से, 5 पावर 5 25, रिमाइंडर इज 0। 45 देखिए 5 पावर 9 45, रिमाइंडर इज 0। सिमिलरली 30 किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, 5 6 30, रिमाइंडर इज 0। क्लियर। तो ये एक ऐसा नंबर निकल के आता है HCF, जबकि इसको आप लेके जब तुम गिवन नंबर को डिवाइड करोगे वो तुम्हें HCF क्या, वो तुम्हें रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा। तुम्हें पहले इसके फैक्टर्स निकालने, कौन से फैक्टर्स निकालने, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ने जो बोला, कौन से, प्राइम फैक्टर्स निकालने। प्राइम फैक्टर्स को लिखना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर्स में लिखना है, तो इसके पावर में लिख दिया। पावर में जो कॉमन पावर होगा, पावर्स में जो कॉमन पावर होगा
उनमें जो लीस्ट वाला पावर होगा वो लेके उनका प्रोडक्ट करना है। अब देखिए इनमें लीस्ट पावर 5 पावर 1, 5 पावर 1, 5 पावर 2, इन तीन पावर्स में देखिए एक पावर 5 पावर 2 है, एक पावर 5 पावर, दोनों के बदले एक तो लिख सकते हैं, इन दो के बदले एक लिख सकते हैं। इन दो में लीस्ट पावर कौन सा है? 5 पावर 1, तो लिख दिया 5 पावर। और कोई कॉमन फैक्टर है? इन दो के बीच में 3 है, मगर यहाँ 3 नहीं है, इधर 2 है, इन दोनों में 2, तो कॉमन फैक्टर कौन बनेगा? खाली 5, और साथ में इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, तो वही मैंने यहाँ पर इनका प्रोडक्ट कर लिया और आंसर क्या आया? 5 इज द HCF। ये है पहला एप्लीकेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का, टू फाइंड द HCF। इसको मिटा दूं। देखिए दूसरा हमारा इसका एप्लीकेशन क्या है? फाइंड द LCM। अच्छा, LCM फुल फॉर्म क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स, हाईएस्ट powers of common factors, in prime factorization method and the remaining numbers, right? ये हमारे पास what? दिस इज द LCM। फिर से पढ़ने नहीं पड़ा कुछ, फिर से क्या करना? प्रोडक्ट। किन का प्रोडक्ट करना? अभी हाईएस्ट पावर को लेना। अभी से पहले क्या लिया था? लीस्ट पावर। यहां पे क्या लेंगे? हाईएस्ट पावर। किसका हाईएस्ट पावर देखना है? कॉमन फैक्टर्स के बीच में जो हाईएस्ट पावर होगा, एक तो उनको लेना है, और जो बाकी बचे हुए नंबर्स हैं उनको लेना है, उन दोनों का करना है प्रोडक्ट। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। देखिए मान लो मेरे पास 15 और है 45, ये दो नंबर्स लिए, राइट? तो क्या करेंगे? 15 को पहले लिखेंगे इनटू इट्स प्राइम नंबर्स, 3 5 आर 15, 5 1 आर 5। इधर 45 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 15, 3 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1। तो क्या लिख सकता हूं? 15 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 5 इंटू 1, एक्जैक्टली। एंड 45 को क्या लिखेंगे हम? 3 का स्क्वायर, बिकॉज 2 बार 3 आ रहा है, 3 का स्क्वायर इंटू 5 पावर 1 इंटू 1 पावर 1। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इनमें ढूंढना है, देखो यहाँ पावर 1, इनमें ढूंढना है कौन सा? पहले कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन है? 3 और 3 कॉमन फैक्टर है, 5 और 5 भी कॉमन फैक्टर है। इन कॉमन फैक्टर के अंदर जो हाईएस्ट पावर होंगे उनको लेना है। देखिए इन दो में हाईएस्ट पावर कौन सा है? 3 पावर 2, तो लिख लिया 3 पावर 2। इन दो में हाईएस्ट कौन है? दोनों सेम है, तो एक को लिखेंगे इंटू 5 पावर 1, राइट? और कोई नंबर बच रहा? नहीं बच रहा, तो ये होगा, देखिए 3 3 आर 9, 9 इंटू 5 इज 45। क्या बनेगा? इनका LCM बनेगा। बात समझ आई? 3 3 आर 9, 9 5 आर 45, क्या बनेगा? इनका LCM बनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये 45 क्या बना? इनका LCM। फिर से एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं हम। देखिए 44, 180 एंड 192, 144, 180 एंड 192। तो इस 144 को क्या लिख सकते हैं हम? देखिए 27, 22, 23, 21, 26, राइट? 218, 29 एंड 33 एंड 31, राइट? ऐसे ही 180 को क्या लिख सकते हैं? 290, 245, 315, 35, 51। वन इनका लिस्ट है 2926, ठीक है? 2918, 1 कैरी 12, 248, 28 आर 16, 22 आर 4, 24 आर 8, 21 आर, 22 आर, 26 आर एंड 23 आर एंड 31 आर। तो ये हमारे पास हो गया फिलहाल इनका ये। अब देखते हैं इनका LCM निकाल के। देखिए LCM निकाल के, ठीक है? LCM क्या क्या? 144 है। 144 इज इक्वल टू किसके बराबर? 2 इंटू 2 कितनी बार? 1 2 3 4, 2 पावर 4, राइट? 2 पावर 4 इंटू 3 कितनी बार? 2 बार, तो दैट इज 3 पावर 2। ऐसे 180 को क्या लिख सकते हैं? देखिए इनमें 2 बार 2 पावर 2, तो 2 पावर 2 इंटू 3, 1 2 बार,
तो दैट्स हियर 3 पावर 2 इंटू 5। ठीक, फिर यहां से क्या बचा, 1 2 3 4 5 बार, 6 बार, तो ये 192 इज इक्वल 2 पावर 6 इंटू क्या बचा और 3। सबसे पहले इनमें देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन है, तो कॉमन फैक्टर इनमें कौन है, कॉमन फैक्टर है हमारे पास ये, इनमें हाईएस्ट वाला कौन सा है 2 पावर 6 इंट, इनमें हाईएस्ट वाला कौन सा है 3 पावर 2 इंट क्या करेंगे इसको 5 से। ठीक है, तो 2 पावर 6 कितना होता है 64 इंट 9 इंट 5, तो ये कितना हुआ 64 इंटू 45, राइट, 64 इंटू 45, तो कितना होगा ये देखिए 64 इंटू 45 कैसे मल्टीपल करेंगे, सुनना ध्यान से, ये 60 प्लस 4 हो गया, इसको मल्टीपल करेंगे 45 से, 45 इन 60 करते हैं, राइट, इजी है, 6 5 आर 30, 6 4 आर 24 प्लस 3 27, और एक 0 प्लस ये कितना हुआ 45 इंटू 4 कितना हुआ 180, इसको ऐड करेंगे 180, ये बनेगा 0 8 8 एंड 2, दैट विल बी इक्वल टू 2880, क्या होगा इसका एलसीएम होगा इन तीनों का। बात समझ आई, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, इनमें कॉमन था 1 2 3 में ये कॉमन था, ठीक, तो इनका हाईएस्ट और रिमेनिंग नंबर क्या था हमारे पास 5, तो 5 का भी मल्टीपल दे दिया। बात समझ आई, तो हमें कॉमन ढूंढना होता है ऊपर और नीचे, नीचे वो आप फाइंड कर सकते हैं, कैसे वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है एलसीएम निकालने का तरीका। क्या करेंगे हम, नंबर्स को पहले प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे, साथ में फिर क्या करेंगे हम, फिर इन सम नंबर्स को हम पावर्स में लिखेंगे, उन पावर्स में जो हाईएस्ट वाला होगा उसको लेंगे। देखो इनमें हाईएस्ट 2 पावर 6 तो ये ले लिया, इनमें 3 पावर 2 तो 3 पावर 2 ले लिया, और रिमेनिंग नंबर क्या बचा 5, इसको मल्टीपल एलसीएम कितना आया 280। बात समझ आई, ये है एलसीएम निकालने का तरीका। ठीक, अब हमारे पास एक और टॉपिक इसमें आता है कि चेक वेदर दैट, एक आता है और चेक वेदर, चेक कोई भी नंबर मान लो, चेक 4 पावर n where n is equal to natural number ends with the digit 0 or not, with the digit 0। क्या करना कि मतलब ये n का वैल्यू आप पुट करेंगे नेचुरल नंबर, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, when n is a natural number n is equal to 1 2 3 4 and so on। आप जब ये पुट करेंगे इसमें आपको ये चेक करना है कि पुट करने से मैंने पुट किया n is equal to 1, तो ये आएगा 4 पावर 1 दैट इज इक्वल टू 4, जैसे मैंने किया 4 पावर 4 6, राइट, यानी 64। तो हमें चेक क्या करना है, जब तुम ये n के वैल्यूज पुट करोगे जो ये नंबर आएगा, क्या इन नंबर्स का कोई ऐसा डिजिट है जिसके क्या डिजिट में एंड में डिजिट क्या आएगा 0, क्या इन नंबर्स का जो एंडिंग डिजिट है, क्या कोई भी नंबर जब तुम n का वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर, क्या कोई भी नंबर आपको ऐसा मिल रहा है ये वैल्यू पुट करने पे जिसका एंड डिजिट क्या होगा 0, ये आपको चेक करना है, राइट, वो क्या करना है चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए एक तरीका हमारे पास है कि हमारे पास जो गिवन नंबर होगा, क्या होगा गिवन नंबर को क्या करो आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो, क्या निकाल दो प्राइम फैक्टर्स निकाल दो। ठीक है, सुनना ध्यान से, अगर इन प्राइम फैक्टर्स में 5 आया कहीं जगह, कहीं क्या 5 आया, या और 5 के पावर्स आए, 5 के पावर्स, दैट मींस 5 पावर 1 5 पावर 2 5 ऐसा कुछ आया, तो डेफिनेटली इसका एक डिजिट क्या होगा एंडिंग डिजिट, वो किससे एंड होगा, वो एंड होगा 0 से। अगर 5 इसके फैक्टर्स में नहीं आया तो कोई भी डिजिट इसका एंड 0 से नहीं होगा। बात समझ आई, समझाते हैं सब सपोज करके। देखिए मैंने क्या बोला, मान लो मैंने लिया 10, ठीक, क्या इस 10 में क्या एक 0 है, अगर आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो क्या निकलेंगे प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 5 पावर 1, तो इसमें 5 का पावर है तभी इसमें एक ही 5 का पावर है, तभी इसमें एक ही 0 है, दैट मीन्स 5 है तो ये 0 है, राइट।
जैसे मैंने क्या किया, मैंने लिया 100, तो क्या होगा इसमें 2 इंट क्या होगा देखिए 100 को क्या करेंगे 2 इंटू 50, 5 इंटू 5 20, सॉरी 2 इंटू 25 इज दिस, 5 इंटू 5 इज 25, 5 1 और 5। तो मतलब इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, इसमें 2 इंटू 5 एक पेयर आएगा और 2 इंटू 5 एक पेयर आएगा, राइट। तो दैट मीन इसको क्या लिख सकता हूं मैं, क्या ये 2 इंटू स्क्वायर इंटू 5 इंटू स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे कितने 2 बार 5 आया, तो 100 में क्या हो रहे हैं हमारे पास 2 0 आ रहा है। मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब तुम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, इस प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर आपका 5 कोई भी नंबर आ रहा है, तो उस डेफिनेटली उस डिजिट का, उस नंबर का जब तुम पावर करोगे उसका एक डिजिट 0 से एंड होगा। समझाते हैं इस बात को, देखिए सर इसको देखते हैं 4 पावर n को। 4 पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 पावर n लिख सकते हैं ऐसे। इसका मतलब क्या लिख सकता हूं, 2 पावर n लिख सकते हैं। इसको लिख सकता हूं 2 पावर 2n। अगर आप देखेंगे इसके फैक्टर्स में खाली 2 के पावर्स आ रहे हैं। अगर 5 होता तो 0 होता, 2 के पावर्स आ रहे, दैट मीन्स ये इसका कोई भी डिजिट 0 से एंड नहीं करेगा। तो आप ये निकालोगे इसके, फिर क्या लिखोगे आप, फिर लिखोगे hence from the prime factors it is clear that there are only prime factors of 2, right? There is no any prime factor which is 5, hence क्या लिख सकते हैं, hence क्या कि इस नंबर के hence in 4 power n there is no number that ends with the digit 0, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, मान लो आपको 10 पावर n दिया है, ये कहेगा क्या आपके पास ऐसा कोई भी नंबर n को पुट करने पे, n को 1 2 3 4 पुट करने पे क्या तुम्हें कोई डिजिट ऐसा मिलेगा, जिसका कोई नंबर ऐसा मिलेगा जिसका एक डिजिट एंडिंग डिजिट क्या होगा 0। आप क्या करोगे, n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, राइट। तो 10 इंटू 1 कितना बनेगा आपका 10। तो ये करने के लिए आपको क्या करना है, 10 के फैक्टर्स निकालने। 10 के क्या निकलेगा 2 इंटू 5, तो 5 है ना, हाँ यस वी कैन से दैट इस नंबर को, ये जो 10 पावर n है, इसमें n का वैल्यू पुट करने पे 1 2 3 4 5 कोई ऐसा नंबर आएगा जिसका एंडिंग डिजिट क्या होगा हमारा 0। वो तो पहले ही आ रहा है, 10 पावर 1 करने पे 10 आ रहा है। 10 के फैक्टर्स क्या है 2 5, क्योंकि 10 के फैक्टर्स 2 5 है, तभी इसमें एक डिजिट क्या आ रहा है 0, क्योंकि उसके अंदर क्या आ रहा है 5 का एक पावर आ रहा। तो देखो ये सिंपल लॉजिक ये कहने की कोशिश कर रहा कि ऐसा कोई डिजिट आपको देगा, ऐसा कोई फॉर्म में जैसा आपने इसने दिया, मान लो इसने एग्जांपल दिया 6 पावर n, 8 पावर n, 12 पावर n। क्या इन सब नंबर्स को आपको चेक करना है, व्हाइल n इज अ नेचुरल नंबर, n के वैल्यू पुट करने पे जो आपका आंसर आएगा इनका, क्या उनमें से कोई भी नंबर ऐसा है जिसका एंडिंग डिजिट 0 है। तो आपका तरीका क्या होगा चेक करने का, इसके फैक्टर्स 2 इंटू 3, इसके फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 3, 2 4 4 3 12। देखो इसमें कोई 5 नहीं है, तो कोई डिजिट, कोई नंबर का डिजिट 0 नहीं होगा, एंडिंग वाला डिजिट। इसमें कोई फैक्टर 5 का नहीं है, तो हम कहेंगे कि इसका कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसका एंडिंग डिजिट क्या होगा 0। सिमिलरली इसका भी तुम ये लिखना है उसमें कि जैसे आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे क्या लिखोगे, हेंस इन दीज प्राइम फैक्टर्स देयर इज नो वायर द पावर ऑफ 5, there is no 5 as a prime factor of this number, hence this number cannot end with the digit 0। इसमें ऐसा कोई भी नंबर n को पुट करने पे, n के वैल्यूज पुट करने पे आपको ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जिसका एंडिंग डिजिट क्या होगा 0। दिस ओनली पॉसिबल जबकि इस नंबर के अंदर जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे, अगर उनके अंदर क्या आया डिजिट 5, अगर उनका प्राइम फैक्टर्स क्या आया 5, तब जाके वो किससे एंड होगा, एक 0 या 2 0 या 3 0 से एंड करेगा। बात समझ आई। तो ये था फंडामेंटल्स ऑफ अरिथमेटिक्स और इसकी इंट्रोडक्शन थोड़ी सी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे इसकी एक्सरसाइज। तब तक के लिए ओके बाय।